Hello students, we are live now. It is the time of science class. Okay, so I am going to continue with chapter number 4th. Okay, heat and temperature. Okay, और लास्ट टॉपिक हमने थर्मल कंडक्शंस तक ख़त्म कर लिया था. ठीक है, और एक ये एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. बहुत अच्छी एक्टिविटी है. टू शो दैट डिफरेंट सॉलिड्स कंडक्ट हीट टू डिफरेंट एक्सटेंट. ठीक है, ये कुछ बताया गया है कि जो डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्ट डिफरेंट करते हैं एक्सटेंट को, हीट को. ठीक है, मतलब समझ में आया कि जैसे ये ग्लास, कॉपर, आयरन, ये देखिए अलग अलग स्टिक्स ली गई हैं, उनको सेम हीट पे क्या कराएंगे, बर्न कराएंगे. तो हर जो मेटल्स है वो अलग अलग कंडक्ट करेगा हीट को. ठीक है, टू डिफरेंट एक्सटेंट. ठीक है, डिफरेंट एक्सटेंट पे. ठीक है, सो मटेरियल्स 3 rods मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आयरन, कॉपर एंड ग्लास हैविंग द सेम डायमेंशंस. ठीक है, सेम डायमेंशंस, सेम लेंथ की लेंगे. ट्राइपॉड स्टैंड्स, नेल्स, वैक्स एंड बर्नर. ओके, मेथड प्लेस द आयरन, कॉपर एंड ग्लास रॉड ऑन द tripod stand as shown and fixed a small nail at the end of the each rod. ओके, एक छोटी सी नेल क्या कर देंगे, ये देखिए नेल सब में लगी हुई है. विथ वैक्स के थ्रू क्या कर देंगे, चपका देंगे इस नेल्स को. हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड इवनली यूजिंग बंसन बर्नल के थ्रू क्या कराएंगे, हीट कराना स्टार्ट करेंगे. नोट डाउन द टाइम टेकन बाय ईच नेल टू फॉल डाउन, कि ये जो नेल है कितने समय में ये फॉल हो रही हैं हर एक रॉड से. ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या करेंगे, द नेल फ्रॉम द कॉपर रॉड ड्रॉप फर्स्ट. सबसे पहले कॉपर रॉड जो क्या करेगा, इसको ड्रॉप करेगा. फॉलोड बाय द फ्रॉम द आयरन रॉड. ओके, द नेल फ्रॉम द ग्लास रॉड ड्रॉप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ग्लास रॉड जो होगा सबसे आखिरी में ड्रॉप करेगा. कंक्लूजन, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट कॉपर इज a better conductor of heat compared to iron. Glass is a poor conductor of heat. ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, शायद मैं एग्ज़ाम में पूछूँ आपसे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. ये अच्छी एक्सपेरिमेंट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर्स. इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स द कूलिंग कॉइल्स आर मेड ऑफ कॉपर. जिसके मोस्टली सभी के यहाँ फ्रिज होगी, तो पीछे कभी देखिएगा जो पूरा जो रेफ्रिजरेटर, जो कूलिंग कॉइल्स बने होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, उसको पीछे बोला जाता है कुछ जो लगा होता है, कंप्रेशर वगैरह. ठीक है, तो उसके साइड से जो ये देखिए जो कॉइल्स निकले होते हैं, कूलिंग कॉइल्स जो निकले होते हैं, वो कॉपर के बने होते हैं. ठीक है, एज इट रेडली कंडक्टर्स अवे द हीट. ओके, कॉपर as it readily conducts away the heats. Okay, mercury is a good conductor of heat and hence used as a thermometric liquids. Okay, many cooking vessels have a base made of copper which helps in fast cooking. आजकल देखे होंगे जो बर्तन बन के आते हैं, उसमें नीचे जो प्लेटिंग होती कॉपर्स की जाती. क्यों? क्योंकि कॉपर्स क्या भी आपने पीछे एक्सपेरिमेंट में किया है कि कॉपर जो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का. ठीक है, तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी से खाना हमारा तैयार हो जाएगा. तो इसीलिए जो प्लेटिंग की जाती है नीचे, जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं, उसमें आजकल कॉपर की कर होके आ रही है. ठीक है, द इंजन ऑफ मोस्ट ऑटोमोबाइल्स हैव कॉपर ट्यूबिंग अटैच्ड as it readily takes heat from a hot water coming from the side of the engine. ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो हैव कॉपर ट्यूबिंग अटैच्ड.
ठीक है, कॉपर ट्यूबिंग का यूज़ करते हैं और अटैच करते हैं एज इट रेडली टेक्स हीट फ्रॉम दी हॉट वाटर। ठीक है, हॉट वाटर से क्या करेंगे, बहुत ईजिली हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर कमिंग फ्रॉम दी साइड्स ऑफ दी इंजन, जो इंजन के साइड्स में से आता है। ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स, substances which do not allow heat energy to flow through them easily are made up of bad conductors of heat or insulators. ओके, जो सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेंगे और अपने अंदर हीट को फ्लो नहीं होने देंगे ईज़िली, वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे वुड और प्लास्टिक। ठीक है, हैंडल्स में यूज़ किए जाते हैं जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, इसीलिए किए जाते हैं कि जो उनको हाथ में पकड़ने का साइड है वो गर्म ना हो। ठीक है, तो वो गर्म क्यों नहीं होते हैं, उन्हीं का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। कॉटन, वूल, एस्बेस्टस, वैक्यूम, पॉलीयूरेथेन, फोम, puff, glass, mica, wood and plastic are all bad conductors of heat. Most liquids other than mercury and gases are poor conductors of heat. Okay, most liquids जैसे mercury and gases are poor conductors of heat होते हैं। ठीक है, कुछ liquids और कुछ gases भी क्या होती हैं, poor conductors of heat होती हैं। ठीक है, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं टू, जैसे जो लिक्विड लास्ट वाली लाइन जो है, मोस्ट लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट वाटर को प्रूफ किया जा रहा है और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एयर को प्रूफ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लेना, मोस्टली समझ में आ जाएगा। ऊपर ऊपर हम बता देते हैं क्या होता है कि जैसे इस वाटर को क्या करेंगे, आइस क्यूब्स देखिए नीचे है। ठीक है, जैसे बर्न हीट कराएंगे तो ये वाटर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। हॉट हो जाएगा जैसे ही एयर कांटेक्ट में होगा तो वाटर क्या करेगा, हीट को छोड़ने लगेगा। ठीक है, कूल होने लगेगा वाटर धीमे धीमे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वाटर हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करता है, कब तक करता है, जब तक उसको हीट कंटिन्यू करा जाए। ठीक है, तो उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। सो प्रूफ वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर। और इसी टाइप से ये कॉर्क का जो एग्जांपल है, ये ठीक टाइप से इसी टाइप, दोनों सेम एग्जांपल्स हैं। और इसको देख लीजिएगा, ये वैक्स का एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है, तो इसको देख लेना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा इसलिए जल्दी में है क्योंकि चैप्टर भी बैलेंस करके चलना है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ इंसुलेटर्स या नेक्स्ट क्लास में इन दोनों एक्टिविटीज़ को रीड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ इंसुलेटर्स आते हैं, ये एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स था, ये इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, बर्ड्स पफ, जो बर्ड्स के पफ होते हैं, अब देयर फेदर, ठीक है, जो पफ जैसा पंखों का बन जाता है, मतलब देखो फूला फूला जैसा इन विंटर्स। ठीक है, क्या करते हैं विंटर्स में, जाड़े के समय ये अपने फर को क्या कर लेते हैं, पफ जैसा बना लेते हैं, मोटा सा। बिकॉज बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से दे ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, बहुत ज़्यादा एयर को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, रोक सकते हैं उस फर के अंदर। और एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर्स। ठीक है, जो किसका काम करती है, इंसुलेटर्स का, एयर, एंड कीप्स देयर बॉडी वार्म, और इस वजह से उनकी बॉडी क्या कर रहती है, वार्म रहती है। ठीक है, हैंडल्स ऑफ सॉसपैन्स एंड कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक्स as they are bad conductor of heat so that the hot utensils can be handled safely. ओके, सो जो हॉट यूटेंसिल्स जैसे जो यूज़ होते हैं गैस के ऊपर, तो उनको उठाने और इधर उधर रखने में क्या होता है, बहुत ईजिली हम इधर उधर मूव कर लेते हैं। ठीक है, और वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है और प्रॉब्लम होगी अपलोडिंग कराने में, तो ये 2 पॉइंट्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करा लूँगा। ओके, क्योंकि आपका आज टेस्ट भी है। ओके, सो बाय, टेक केयर।